हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं यू आर ओनली माइन एपिसोड 3। तो पहले सीन में ही बेकी का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी बहुत ज़्यादा सैड थी और यूकी जाकर उसको बर्थडे के लिए कहती है, लेकिन बेकी मना कर रही थी और तभी ही मारियो का कॉल आता है। बेकी जैसे ही कॉल रिसीव करती है, मारियो कहता है, बेकी तुम रेडी हो चुके हो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए जा रहा हूँ, हम दोनों रेस्टोरेंट जाएंगे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। बेकी कहती है, मारियो आई एम सॉरी पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मारियो कहता है, बेकी तुम ये क्या बोल रही हो, आज सुबह ही तो तुमने कहा था कि हम दोनों जाएंगे और तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और अभी तुम मना कर रही हो। देखो ऐसा नहीं होने वाला है, मैं घर से निकल चुका हूँ, तुम्हें पिकअप करूँगा और दोनों ही रेस्टोरेंट के लिए जाएंगे और मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया है, तो तुम ना तो नहीं कर सकती हो, प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ। यही कहकर वो कॉल को कट कर देता है। सामने यूकी खड़ी थी और ये सब सुन रही थी। बेकी बहुत ज़्यादा सैड थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूकी बेकी के सामने ही खड़े थे और उसने सब कुछ सुन लिया था। यूकी एक फेक स्माइल देकर कहता है, अब तो तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने भी कह दिया कि तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा, तो जाओ अच्छी तरह से रेडी हो जाओ। और बेकी प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज सुबह जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करो और हाँ अच्छी तरह से तैयार हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो चलो रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट के लिए जाते हैं। बेकी को रेस्टोरेंट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मारियो ने अब तो कह दिया है, इसीलिए बेकी को मजबूरन वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। बेकी रेडी हो जाती है, उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जैसे ही यूकी उसको देखती है, वो जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बेकी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। बेकी बस एक फेक स्माइल देती है और कुछ भी नहीं कहती है। यूकी कहती है, बेकी बस हो गया ना, और कितनी देर तक तुम सैड रहने वाली हो, प्लीज़ तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी हैप्पी हो जाए। बेकी यूकी की ये बात सुनकर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो चुपचाप बस खड़ी हुई थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है। और तभी ही मारियो बेकी के हाउस में पहुंच जाता है। वो हाउस के अंदर आता है तो वो बेकी को देखता है, वो देखते ही शॉक्ड हो जाता है। मारियो बेकी को कहता है, बेकी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। बेकी एक फेक स्माइल देती है और थैंक यू कहती है। तभी मारियो कहता है, तो फिर चलो लेट हो जाएगा। यही कहकर वो घर से बाहर निकल रहे थे। यूकी भी उन दोनों के साथ ही आ रही थी। तभी मारियो कहता है, यूकी क्या तुम भी हम दोनों के साथ चलने वाले हो? यूकी कहती है, ऑफ कोर्स मैं भी चलने वाली हूँ, क्योंकि बेकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम्हें याद हो तो। मारियो कहता है, लेकिन तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बेकी कहती है, मारियो प्लीज़ उसे भी आने दो, मुझे अच्छा लगेगा। मारियो कहता है, ठीक है अगर तुम चाहती हो अपने फ्रेंड को साथ में लाने की, और वैसे भी तुम्हारा आज बर्थडे है तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। वो ये कहकर स्माइल कर रहा था। तीनों ही घर से बाहर निकलते हैं। मारियो अपने कार के पास पहुंचता है और बेकी के लिए कार के डोर को ओपन करता है। बेकी बैठ जाती है, उसके बाद यूकी भी बैठ जाती है। तीनों ही रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। रास्ते में बेकी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। मारियो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि वो बेकी को लेकर बर्थडे सेलिब्रेट के लिए जा रहा है। लेकिन यूकी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, बेकी बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेकी के दिल में अब भी फ्रिन के लिए क्या फीलिंग्स है, यूकी को अच्छी तरह से पता है। और आज सुबह जो भी हुआ, फ्रिन ने जिस तरह से उससे बात करी, इस वजह से बेकी बहुत ज़्यादा सैड है और उसके लिए ये सारी बातें भूलना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक लग्जरियस हाउस दिखाया जाता है। ये हाउस दरअसल फ्रिन का ही है। फ्रिन इस घर में सिर्फ अकेली ही रहती है और वो ज़्यादातर किसी को आने भी नहीं देती है। बस इस घर के कुछ सर्वेंट हैं जो कि घर के सारे काम करते हैं, और फ्रिन कभी कभी इस सारे सर्वेंट को घर से बाहर जाने के लिए भी कह देती है, क्योंकि उसको सिर्फ अकेले रहना ही पसंद है। फ्रिन अपने बेडरूम में एक सोफे के ऊपर बैठी हुई थी। उसके राइट हैंड में एक ग्लास था जिसके अंदर रेड वाइन थी। फ्रिन की आंखें पूरी तरह से रेड दिख रही थी। वो बस दीवार को घूरे जा रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके दिमाग में बस बेकी का चेहरा ही घूम रहा था। आज सुबह जिस तरह बेकी
खुद ही उसके सामने आ गई थी। जिस तरह उसने फ्रेन को देखा था, बस फ्रेन उसी के बारे में ही सोचे जा रही थी। फ्रेन के लाइफ में सिर्फ 2 पर्सन है जिनको फ्रेन बहुत ज़्यादा हेट करती है। एक है उसके डैड और दूसरी है बेकी। फ्रेन बेकी को बहुत ज़्यादा हेट करती है क्योंकि बेकी ने उसके साथ जो भी किया था, जिस तरह से फ्रेन का दिल तोड़ा था, फ्रेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। फ्रेन बेकी से बहुत ज़्यादा लव करते थे, लेकिन बेकी ने जिस तरह से उसका दिल तोड़ा था, फ्रेन को जब भी बेकी के बारे में याद भी आता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बेकी कभी उसके लाइफ में दोबारा इस तरह से आ जाएगी और उसके सामने खड़ी हो जाएगी। फ्रेन बस बेकी के बारे में ही सोचे जा रही थी और वो दीवार को घूर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस वाइन के ग्लास को पकड़े हुए थे। वो उस वाइन के ग्लास को इतनी ज़ोर से दबाती है कि वो ग्लास ही टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी मारियो के साथ आई हुई थी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मारियो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन बेकी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा सैड थी। मारियो सब कुछ पहले से ही ऑर्डर करके रखा हुआ था। बेकी के सामने केक लाया जाता है। मारियो स्माइल करते हुए बेकी से कहता है, बेकी प्लीज़ केक कट करो। बेकी नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि सबके सामने बेकी को कहा जा रहा है, इसीलिए उसको करना ही पड़ता है। बेकी केक को कट करती है, सब क्लैपिंग करते हैं और बेकी को सब हैप्पी बर्थडे कहते हैं। बेकी सबसे पहले मारियो को थोड़ा सा केक खिलाती है और मारियो भी बेकी को थोड़ी सी केक खिलाता है। उसके बाद बेकी यूकी को थोड़ा सा केक खिलाती है, यूकी भी उसको केक खिलाती है और बेकी को हग कर लेती है और कहती है हैप्पी बर्थडे बेकी। बेकी थैंक यू कहती है। उसके बाद मारियो कहता है, बेकी प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। बेकी जैसे ही उसकी ओर मुड़ती है, मारियो घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर एक रिंग थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और मारियो बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। जैसे ही बेकी ये देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है और यूकी भी देखकर शॉक्ड हो जाती है। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था मारियो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मारियो बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बेकी आई लव यू सो सो मच। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो यही कहकर स्माइल कर रही थी और बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे। बेकी का दिमाग जैसे पूरी तरह से बंद ही हो गया था, क्योंकि जिस तरह से सडनली मारियो ने प्रपोज किया है शादी के लिए, बेकी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बेकी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी। मारियो फिर से पूछता है, बेकी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, प्लीज़ आंसर दो। यूकी भी ये सब देखकर शॉक में थी। उसको यकीन नहीं था कि मारियो ऐसा कुछ करेगा। यूकी को अच्छी तरह से पता है बेकी के दिल में क्या है। यूकी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बेकी बस मारियो की तरफ ही देखे जा रही थी। मारियो फिर से कहता है, बेकी प्लीज़ आंसर मी। बेकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो मारियो से क्या कहेगी, वो मारियो को किस तरह से मना करेगी। उनके पीछे जितने भी इंसान खड़े हुए थे सब कह रहे थे से यस। सब बेकी को जैसे फोर्स कर रहे थे और उनमें से कुछ इंसान मारियो के फ्रेंड भी थे। तो मारियो के बारे में भी बेकी को सोचना पड़ रहा था। वो अगर सडनली सबके सामने मना कर देगी तो मारियो का इंसल्ट होगा। उसको अच्छी तरह से पता है मारियो किस तरह का है। अगर वो सबके सामने इस तरह से मना कर देगी तो मारियो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। बेकी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा था। बेकी बस वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे यूकी भी बेकी के पास चली जाती है। मारियो को यकीन नहीं आ रहा था कि बेकी ने कोई भी आंसर नहीं दिया। मारियो उसी तरह से ही रिंग को पकड़े हुए अब भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। जैसे ही बेकी चली जाती है वो खड़ा हो जाता है। मारियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने ही उसको जैसे इंसल्ट किया गया है। बेकी ने उसका इंसल्ट किया है कोई भी आंसर ना देकर। मारियो के सारे फ्रेंड्स बस मारियो को ही देखे जा रहे थे। मारियो को ऐसा फील होता है जैसे बेकी ने उसका बहुत बड़ा इंसल्ट किया है। मारियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेकी जिस तरफ गई थी उसके पीछे पीछे मारियो भी जाता है। बेकी और यूकी बाहर ही खड़े थे।
मारियो जैसे ही बेकी के सामने जाता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को ना करने की। मारियो जिस तरह से चिल्ला रहा था बेकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। बेकी स्लो टोन में कहती है, मारियो प्लीज़ रिलैक्स, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मारियो कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिचुएशन क्या है, और फिर भी तुमने मेरे प्रपोजल को नो कह दिया। बेकी कहती है, मैंने तुम्हारे प्रपोजल को कब ना कहा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज़। मारियो चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, किस लिए वक्त चाहिए तुमको? हम दोनों ना जाने एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं, 2 साल से ऊपर हो चुका है। मैं अपने फीलिंग से लगातार तुम्हें कह ही जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे डैड भी चाहते हैं हम दोनों की शादी हो जाए। तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैं कितने प्यार से तुम्हें पूछ रहा हूँ लेकिन तुम हो कि एटीट्यूड दिखा रही हो। बेकी स्लो टोन में कहती है, नो ऐसी बात नहीं है, मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो। मारियो कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हें सीधे सीधे बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन कैसी है, और अगर मैं और मेरे डैड तुम्हारे साथ नहीं रहे तो तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारे डैड का क्या होगा। तुम्हारे पास अभी इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम अपने डैड को संभाल सको, और अगर मैंने अपने डैड को मना कर दिया तो वो तुम्हारे तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है ना तुम्हारा और तुम्हारे डैड का सिचुएशन क्या होगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर मेरे डैड तुम्हारे डैड की हेल्प नहीं करेंगे तो तुम्हारे डैड की सीधे मौत हो जाएगी। जैसे ही बेकी ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। यूकी वहीं पर ही खड़ी थी। जैसे ही वो मारियो की इस तरह की टोन सुनती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूकी कहती है, मारियो बहुत हो गया, तुम इस तरह से बेकी को फोर्स नहीं कर सकते हो खुद के साथ शादी करने के लिए। मारियो लाउडली कहता है, शट अप, तुम इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये हम दोनों का मामला है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। और एक बात, तुम हमारे बीच क्यों घुस रही हो, तुम अपने मुंह बंद रखो और चुपचाप बस खड़ी रहो। बेकी से मुझे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। और बेकी तुम कान खोल के सुनो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपने डैड को कह दूंगा कि वो तुम्हारे डैड से दोस्ती तोड़ देंगे, और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे डैड की कंडीशन कैसी है, अगर उनके अच्छे से इलाज नहीं हुआ तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे डैड का क्या हाल होगा। बेकी कहती है, मारियो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मारियो कहता है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा अगर तुम मुझसे शादी के लिए मना करोगी तो। बेकी कहती है, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। मारियो कहता है, तुम अपना नाटक बंद करो, तुम्हें अभी ही डिसाइड करना होगा तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने डैड के बिना नहीं रह सकते हो, और अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो मैं भी अपने डैड को मना कर दूँगा। वो तुम्हारे डैड से फ्रेंडशिप तोड़ देंगे, और उसके बाद तुम्हारे डैड को तुम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगी, और फिर तुम्हारे डैड का क्या हाल होगा ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम अपने डैड को संभाल सको, तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मुझसे चुपचाप शादी कर लो। अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट कराऊंगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम मुझसे शादी करने से ना करते हो तो तुम्हें पता ही है शायद तुम्हारे डैड की मौत भी हो जाए। जैसे ही बेकी ये सुनती है उसके आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। वो मारियो से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। यूकी बेकी के आंसू देखकर सह नहीं पाती है। वो मारियो से कहता है, यहाँ पर इतनी बड़ी सीन कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी आ रही है? अगर तुम शादी के बारे में पूछ रहे हो तो प्यार से भी तो पूछ सकते हो। और हाँ, यहाँ पर ये सारी बहस करने की जगह नहीं है, घर जाते हैं उसके बाद बात करेंगे। मारियो कहता है, नहीं मुझे यही बात करना है। यूकी कहती है, तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो ना, अगर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, अगर पुलिस यहाँ पर आ गई, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ से चलते हैं और घर में जाकर बात करेंगे। मारियो जैसे ही पुलिस के नाम सुनता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी ही मौका देखकर यूकी उसको समझाते हुए कहती है, मारियो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अभी बेकी थोड़ी सी कंफ्यूज है उसके डैड की सिचुएशन लेकर, खुद की लाइफ की सिचुएशन लेकर, बस इसीलिए ही वो आंसर नहीं दे पा रही है। कुछ दिन उसको वक्त दो, उसके बाद वो तुम्हें आंसर दे देगी। मारियो यूकी से कहता है, तुम अपने दोस्त को समझाओ वो जल्दी से मुझे हाँ कहे, मैं इससे
प्यार से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही है। अगर इसकी इसी तरह से एटीट्यूड रहा ना तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा और इससे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। अगर ये इसी तरह की बात करती रही, मैं आज अगर इसके डैड को कहूँगा तो इसके डैड मना नहीं करेंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन हो, विकी को तो मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, इसीलिए अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझाओ। मैं बस कुछ दिनों के ही टाइम दे रहा हूँ विकी को। अगर कुछ दिनों के अंदर उसने मुझे हाँ कहकर जवाब नहीं दिया तो तुम्हें पता है मैं आगे जाकर क्या कर सकता हूँ। मारियो की बिहेवियर देखकर विकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। ये सब यूकी भी देख रही थी, उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मारियो वहाँ से चला जाता है। यूकी जाकर विकी को हक कर लेती है। विकी अब भी रो रही थी। यूकी विकी से कहती है, विकी प्लीज़ चुप हो जाओ, अभी हम घर चलते हैं, घर जाकर बात करेंगे। यूकी विकी को जैसे तैसे संभालती है और घर लेके आ जाती है। घर में पहुंचते ही उसके डैड उन दोनों को देखते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों इतने जल्दी चले आए, इतने जल्दी बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया? यूकी कहती है, दरअसल अंकल बात यह है कि वहाँ पर बस केक ही कट करना था और बाकी कुछ नहीं ना, तो इसलिए हम जल्दी चले आए। बेकी के डैड कहते हैं, पर बेकी कुछ सैड लग रही है, कुछ हुआ है? बेकी अब भी सैड होकर ही खड़ी थी। तभी यूकी कहती है, नो अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सैड नहीं है। वो यही कहकर बेकी को थोड़ी सी हिलाती है। तभी बेकी अपने डैड की ओर देखते हुए कहती है, डैड मैं ठीक हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम दोनों थके हुए लग रहे हो, जाओ रेस्ट करो। उसके बाद बेकी और यूकी बेकी के रूम में पहुंचते हैं। बेकी अपने बेड पे बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। यूकी ये देखकर उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बेकी के पास बैठती है और कहती है, बेकी प्लीज़ इस तरह से मत रो, देखो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। बेकी कहती है, मेरे लाइफ में और कुछ भी नहीं बच गया है, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है यूकी, और कुछ भी नहीं है। अगर मारियो ने ऐसा कुछ भी किया तो मेरे डैड का क्या होगा? अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यूकी बेकी को समझाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मैं गॉड से प्रे करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इतनी ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। बेकी कहती है, आज रात तुम यहाँ पर रुकोगी? यूकी कहती है, हाँ मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, तुम टेंशन मत लो और प्लीज़ थोड़ा सा सो जाओ। बेकी बेड पे लेट जाती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मारियो ने जिस तरह की बातें उससे कही थी, वो सारी बातें सोचकर बेकी बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो क्या करेगी? अगर मारियो उससे शादी करता है तो बेकी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और अगर वो मारियो से शादी नहीं करता है तो उसके डैड का पता नहीं क्या होगा। विकी के दिमाग में बस यही सारी चीज़ें आ रही थी। उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेन अपने ऑफिस में ही थी। तभी टी उसके ऑफिस रूम में पहुंचती है और उसको देखे जा रही थी। फ्रेन कहती है, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? टी कहती है, फ्रेन देखो कल जो भी हुआ। फ्रेन उसकी बात को आधे में ही काट देती है और कहती है, कल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ। अगर तुम भी भूल जाओ तो अच्छा ही होगा, और वैसे भी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम दोनों को थाई फूड हेड ऑफिस में जाना है, तुम्हें पता है ना? और तुम्हें पता है मैं इस दिन का इंतज़ार कब से कर रही थी। टी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं। फ्रेन अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। दरअसल फ्रेन और टी जा रहे थे थाई फूड हेड ऑफिस में। दरअसल थाई फूड हेड ऑफिस वो ऑफिस है जो कि गवर्नमेंट की ही ऑफिस है, और यहाँ पर ही डिसाइड होता है कि थाईलैंड की कौन सी फूड कंपनी नंबर 1 बनेगी और किसका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। दरअसल आज उस ऑफिस में थाईलैंड के जितने भी फूड कंपनियां हैं सब वहां पर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सब अपनी कंपनी को बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, सब अपने फूड को बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। जिसका भी फूड बेस्ट होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, उसी फूड कंपनी को ही नंबर 1 रैंकिंग पे लाया जाएगा। मतलब कि पूरे थाईलैंड में उसी फूड कंपनी का ही नाम होगा।
उसको नंबर 1 फूड कंपनी कहा जाएगा। कुछ महीने बाद ही ये डिसाइड होने वाला है, लेकिन आज की मीटिंग में जितने भी फूड कंपनी के ओनर आएंगे वो अपनी कंपनी को बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। आज देखा जाएगा किसकी कंपनी किस तरह से ग्रो हो रहा है और कौन किस तरह से काम कर रहा है। उसी बेसिस पे कुछ महीने बाद ही डिसाइड होता है कि कौन से कंपनी बेस्ट है, और इसीलिए ही फ्रिन और टी वहाँ पर जा रहे हैं। दरअसल फ्रिन की जो फूड कंपनी है उसकी फूड हर जगह पे पसंद की जाती है। वो ऑलवेज अपने कंपनी में बेस्ट करती है और हमेशा ही अपने कंपनी में बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसी एक कंपनी है थाईलैंड में जो कि फ्रिन की कंपनी को नंबर 1 रैंकिंग में नहीं आने देती है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो कंपनी हमेशा ही टॉप करती है और नंबर 1 पर ही रहती है। फ्रिन ऑलवेज कोशिश करती है उसकी कंपनी को नंबर 1 पे ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो दूसरी कंपनी की वजह से। कुछ देर बाद ही फ्रिन और टी थाई फूड हेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से उतरते हैं और ऑफिस के अंदर जाते हैं। फ्रिन जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है वो देखती है सामने से एक ब्यूटीफुल गर्ल उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए उसकी ओर बढ़ रही है। फ्रेंड के सामने आकर वो ब्यूटीफुल गर्ल खड़ी हो जाती है और फ्रेंड को देखकर बस स्माइल ही किए जा रही थी। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या लगता है वो ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? पता करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर आप सबको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।